तो स्वागत है आप सबों का आपके चैनल फिटनेस एडिक्शन में और मैं हूं अमित, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। और आज का टॉपिक है थायराइड, द मोस्ट कॉमन डिजीज इन टुडेज जनरेशन। इंडिया में लगभग 42 मिलियन पीपल यानी 4.2 करोड़ पीपल थायराइड से सफर कर रहे हैं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है, क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और सबसे जरूरी कि हमें थायराइड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने फूड, डाइट, न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि थायराइड की डिजीज से हम लड़ सके, और अगर मेडिसिन का यूज हो सके तो हम थोड़ा कम कर सके। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो कि हमारे गले के नीचे की तरफ होता है, जिसका काम है हम जो भी खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करना और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये हमारे कैलोरीज को भी बर्न करता है। साथ ही में थायराइड हमारे ब्रेन, हमारे मसल्स, ये सबको भी ठीक रखता है। थायराइड के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री हो या आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है जब आपकी बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही गुड सेल्स को मारती है, या आप आयोडीन का बहुत ज़्यादा या बहुत कम यूज़ करते हैं, अगर आप सोया प्रोडक्ट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप डायबिटीज़ हैं या आप ओल्ड एज हैं, अगर आप रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज़्यादा आते हैं, या अगर आप फ्लोराइड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो आपको थायराइड हो सकता है। और अब हम बात करते हैं थायराइड के टाइप्स के बारे में। थायराइड मेनली दो टाइप के होते हैं, हाइपर थायराइड एंड हाइपोथायराइड। हाइपर थायराइड, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे केसेस में थायराइड बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। तो जब थायराइड ज़्यादा बनेगा, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि थायराइड का काम है फूड को ब्रेक डाउन करना, तो जब थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो वो फूड को बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन करेंगे, कैलोरीज को बहुत तेज़ी से बर्न करने लगेंगे, और ऐसे पेशेंट्स आपको दुबले पतले मिलेंगे। ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स होंगे जैसे कि उनका वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा होगा, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत होगी, उनका हार्ट बीट, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होगा, स्किन्स उनके ड्राई होंगे, आई में प्रॉब्लम हो रही होगी, डायरिया की शिकायत होगी, और उनके बाल पतले और सूखे हुए होंगे। और अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन थायराइड, हाइपोथायराइड। हाइपो का मतलब ये होता है कम। तो ऐसे पेशेंट के बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे तो वो फूड का ब्रेकडाउन कम कर देंगे, कैलोरीज बर्न कम होने लगेगी, और ऐसे पेशेंट आपको ओवर वेट मिलेंगे। जबकि ऐसे पेशेंट ऐसा नहीं कि ये खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये पेशेंट या तो नॉर्मल खाना खाते हैं या हो सकता है नॉर्मल पीपल से भी कम खाना खाते हैं, मगर इन्हें वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स होंगे, ऐसे पेशेंट्स आपको थोड़े से ओवर वेट मिलेंगे, टायर्ड रहते होंगे, और ये थोड़े से डिप्रेशन में रहते होंगे, थोड़े से मूडी होंगे। इन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, और हेयर से रिलेटेड और भी डिजीज़ होंगे। हाथ पैर ऐसे पेशेंट्स के ठंडे रहते होंगे, और इन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती होगी ऐसे पेशेंट्स को। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या खराब आदतें हैं जो हमें चेंजेस करनी है अपने लाइफ स्टाइल में, अपने डाइट्स में। तो हमें गोइट्रोजन जिस फूड में हो वो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। गोइट्रोजन स्पेशली पाया जाता है सोया फूड्स में। सोया फूड्स जैसे हो गए सोया चंक्स हो गए, या सोया सीड्स हो गए, या सोया ऑयल हो गए, या फिर आप टोफू बोल सकते हैं, टोफू जिसे हम लोग सोया पनीर बोलते हैं, हमें इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। सब्जी में ये बंदा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, शलगम, मूली, पालक, ये सब में पाया जाता है। और अगर फल में आप देखें तो ये स्ट्रॉबेरी, पीचेस जिसे हम लोग आड़ू बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, इनमें भी पाया जाता है। तो हमें इन सब का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। हमें ग्लूटेन का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। ग्लूटेन स्पेशली वीट में पाया जाता है, तो हमें वीट से बने अगर ब्रेड हो या वीट से बने पास्ता, हमें इसका इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। हमें कॉफ़ी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि हॉट डॉग हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, या कुकीज़ हो गए, हमें इसका इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। हमें वैसे चीज़ का इस्तेमाल भी बंद करना चाहिए इसमें फ्लोराइड पाया जाता हो ज़्यादा, और फ्लोराइड स्पेशली आपके टूथपेस्ट में ज़रूर पाया जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर्बल टूथपेस्ट का यूज़ करें, क्योंकि हर्बल टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होता है। तो और फ्लोराइड हमारे थायराइड हार्मोन्स के लिए बहुत हार्मफुल है। और हमें प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गर्म खाना जो हम प्लास्टिक में रखते हैं वो बहुत हार्मफुल है। हमें प्लास्टिक बॉटल्स में जो हम ड्रिंक्स पीते हैं वो हार्मफुल है, या फिर प्लास्टिक डिश वॉशर्स का जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत हार्मफुल है। तो हमें इन सब का यूज़ बंद करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में एक केमिकल होता है प्लास्टिक बनाने में जिसे हम बीपीए कहते हैं, और ये बीपीए भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। हमें वैसे फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें जिंक हो, विटामिन सी हो, आयरन हो, सेलेनियम हो।
और ये आपको ऐसे फूड्स आपको काबुली चना में ये मिल जाएगा, आपको राजमा में ये मिल जाएगा, ब्राउन राइस में आपको ये मिल जाएगा, ओट्स में ये मिल जाएगा। वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। फ्रूट्स में आप कीवी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं, पपाया ऐड कर सकते हैं। ये सबको आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स, किशमिश को ऐड कर सकते हैं, काजू को ऐड कर सकते हैं और पंपकिन सीड्स को ऐड कर सकते हैं। डेयरी फूड्स को आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और आप फिशेस, चिकन एंड एग्स को आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हमें ग्लूटेन फ्री आटा का यूज़ करना है। ग्लूटेन फ्री आपको किसी भी अच्छे से किराना के स्टोर में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो अगर आपके अगल बगल में मील हो तो आप वहाँ मील में जाके आप मिक्स आटा भी पिसवा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप डेली वर्कआउट आपको करना होगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो थोड़ा सा आपको किसी भी तरह का वर्कआउट आपको आप 30 मिनट्स कीजिए। योगा और मेडिटेशन को अपने लाइफ में शामिल कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपके सोने का टाइम, आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 6 to 7 आवर्स आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आपको टाइम पे सोना होगा। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थायराइड के डाइट प्लान्स के बारे में डिस्कस करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी को शायद थोड़ा सा मदद मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।